गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 हिंदी वसंत भाग 3 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें हम जो चैप्टर देख रहे हैं क्या निराश हुआ जाए, जिसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से समाचार पत्र में रोज़ बरोज़ पूरा समाचार पत्र किस तरह से चोरी डकैती लूटपाट जैसे समाचार और न्यूज़ से भरा होता है, लेकिन दूसरी तरफ लेखक हमें ये भी कहते हैं, लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक हमें ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने आसपास देखो तो सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि लेखक खुद के अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मेरे मन को संतोष देती है, मतलब मुझे ये मानने के लिए मजबूर करती है कि नहीं, आज भी ज़माने में ईमानदार लोग हैं, प्रामाणिक लोग हैं, सच्चे लोग हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने साथ घटे हुए 2 प्रसंग यहाँ पे हमें दिए हैं जो हमने लाइव लेक्चर में देखे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रसंग लेखक बताते हैं कि एक बार जब वो ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी में वो टिकट बाबू को 100 की नोट दे देते हैं और टिकट लेके वो ट्रेन में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो जो टिकट बाबू है वो उनको ढूंढता ढूंढता वो ट्रेन में आता है और जैसे ही उसने लेखक को देखा वो लेखक के पास आता है और फिर उनके हाथ में 90 रुपये थमा देता है और फिर बोलता है कि माफ़ करना, आपने भी जल्दी जल्दी में नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि लेखक जो ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं वो टिकट 10 रुपये की है, लेकिन लेखक ने 10 रुपये के बदले जल्दी जल्दी में 100 की नोट थमा दी। लेखक जल्दी में थे इसलिए उन्होंने भी नहीं देखा, और क्योंकि टिकट बाबू का भी ध्यान नहीं गया इसीलिए उनको भी पहले तो पता नहीं चला कि उन्होंने 100 की नोट ली है। लेकिन जब उनको पता चला होगा तब तक तो लेखक वहाँ से जा चुके थे, तो उसने क्या किया, लेखक को ढूंढता ढूंढता वो वहाँ तक आया और लेखक के हाथ में 90 रुपये थमा जाता है। लेखक कहते हैं कि उस समय उसके चेहरे पर जो संतोष था वो देखने लायक था। एक ये प्रसंग है जिसके द्वारा लेखक हमें कहते हैं कि आज भी ज़माने में ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं। दूसरा एक प्रसंग लेखक ने हमें बताया है कि एक बार वो अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे, उनके साथ वो बस से सफ़र कर रहे थे। अब बच्चों के साथ, पत्नी के साथ जब वो बस में बैठे थे, बस की हालत ख़राब थी, बस रुक रुक कर चल रही थी और गंतव्य स्थान से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पे बस रुक गई। और उस टाइम कितना समय हुआ था? रात के 10 बज चुके थे। अब सुनसान जगह थी, रात थी, अंधेरा था। सारे यात्री जो बस में थे वो घबरा गए। उन्होंने देखा कि बस का जो कंडक्टर है, जो टिकट देने का काम करता है, वो कंडक्टर क्या करता है, बस से उतर जाता है और साइकिल लेकर वहाँ से कहीं जा रहा है। बस के यात्रियों ने ये चीज़ देखी और उनको संदेह हुआ, यानी शंका हुई, डाउट हुआ कि कहीं ये लोग हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं। फिर क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है, तो लोग फिर बस के जो यात्री हैं वो अंदर अंदर बातें करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि यहाँ ये जगह तो सुनसान है, यहाँ पे तो डकैती होती है, 2 दिन पहले ही यहाँ पे एक बस को लूटा गया था। लेखक ने ये सारी बातें सुनी। उन्होंने देखा कि पूरी बस में पूरे परिवार समेत सिर्फ वो अकेले थे, यानी बाकी सारे यात्री अकेले अकेले थे, सिर्फ लेखक और उनका परिवार ही यहाँ पे पूरा था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और आसपास पानी का कोई ठिकाना नहीं था। आजू बाजू जो यात्री थे वो भी डर के मारे सहम गए थे। बस में कुछ यात्रियों में कुछ नौजवान लोग थे। उन्होंने क्या किया, बस का जो ड्राइवर था उसे पकड़ लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि उसे पकड़कर मारते हैं।
ड्राइवर ने जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर वो मारने ही वाले थे, तब उसने बहुत कातर ढंग से लेखक की ओर देखा और लेखक से रिक्वेस्ट की, उनसे विनती की कि कोई उपाय करो, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मारेंगे। लेखक कहते हैं कि डर तो मेरे मन में भी था, लेकिन उसके चेहरे के जो भाव है वो देख के मुझे लगा कि सही में ये बस ख़राब होने में इनका कोई कसूर नहीं है। इसीलिए जैसे वैसे करके लेखक ने यात्रियों को समझाया और फिर उसे मार खाने से बचाया। यात्रियों ने लेखक को समझाया भी कि इसकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है, क्योंकि कंडक्टर तो पहले से ही डाकुओं को लेने के लिए यहाँ से चला गया है। ये सुन के लेखक को और डर लगता है, वो ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं क्योंकि पूरी फैमिली के साथ है। 1.5-2 घंटे बीत गए, ऐसे ही उन्होंने बस में निकाल दिए। उनके बच्चे अब पानी के साथ साथ भोजन के लिए भी व्याकुल थे। लेखक कहते हैं कि मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी अब बुरी होने लगी थी। लोगों ने बस में जो लोग थे उन्होंने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन सबने उसे क्या करके रखा था, घेर के रखा था। क्यों? क्योंकि अगर कुछ होता है तो उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले इसे ही हम मारेंगे। वो गिड़गिड़ाने लगा, ड्राइवर गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो लोग उसे छोड़ते नहीं हैं। थोड़ी देर बाद दूर से उन्होंने देखा कि दूर से एक खाली बस आ रही है और वो बस में उनका जो बस कंडक्टर जो साइकिल लेके चला गया था वो भी बैठा हुआ था। और जैसे ही बस नज़दीक आई, कंडक्टर ने सबको बस से उतरते हुए कहा कि मैं अड्डे से नई बस लाया हूँ, आप ये बस में बैठ जाइए, ये बस चलने के लायक नहीं है। और फिर लेखक के पास वो कंडक्टर आता है और फिर एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध देता है और बोलता है कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहाँ दूध मिल गया तो थोड़ा ले आया। सारे बस के यात्रियों में दूसरी बस देखकर कंडक्टर को वापस आते देखकर जान में जान आ गई। सबने उनका धन्यवाद दिया, ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग अड्डे पर पहुंच गए, यानी जहां बस को पहुंचना था वहां पे पहुंच गए। और ये 2 प्रसंग के बाद लेखक कहते हैं कि अब बताओ मैं कैसे कह सकता हूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई है। मेरे जीवन में तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिसे मैं भुला नहीं सकता हूँ। और दूसरी तरफ लेखक ये भी कहते हैं कि ऐसा भी हुआ कि कई बार मैं ठगा गया हूँ, मुझे धोखा मिला है, लेकिन विश्वासघात जैसे चीज़ मुझे बहुत कम मिली है। और लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि केवल हमारे साथ जो खराब घटनाएं होती है उसका ही हिसाब मत रखो, उसको ही ध्यान में मत रखो, नहीं तो जीवन जीना कैसा हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ भले ही बहुत कम, लेकिन जो अच्छी घटनाएं हुई हैं, कभी कभी बिना कारण हमें सहायता मिली है, हमारे निराश मन को ढांढस दिया गया हो या हिम्मत बंधाई हो, ऐसे जो प्रसंग हैं उनको भी याद किया करो। और लास्ट में लेखक ऐसा कहते हैं कि इसीलिए मैं मेरे मन को भी हमेशा कहती हूँ कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है और इसमें लेखक जो है वो हमें हमारे समाज में हमें किस तरह से रहना है या किस तरह से हमें हर प्रसंग का अनुभव, क्योंकि हर एक के जीवन में कड़वी यादें भी होती है, मीठी यादें भी होती है। सिर्फ जीवन के एक पहलू को लेके हम बैठ जाएंगे तो हमारा जीवन, जैसे लेखक बोलते हैं, कष्टकारक हो जाएगा। और इसीलिए लेखक बोलते हैं और अपने मन को दिलासा देते हैं कि अभी भी समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, इसीलिए मेरे मन, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पीरियड हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।